हेलो दोस्तों। मुझे आज क्रिया योग सीरीज में सामूहिक मुद्रा को विस्तार में बताने का प्रयास करते हुए अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे आप सभी से प्राप्त प्रेम और सहयोग को अनुभव करके सदैव खुशी का अनुभव होता रहता है। मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप ही मेरी शक्ति और प्रेरणा स्रोत हैं। आपके द्वारा प्राप्त सुझाव और प्रश्न ही मुझे और आगे अधिक ज्ञान प्राप्त करने और प्राप्त ज्ञान को आपके साथ साझा करने की प्रेरणा देते हैं। मेरा मानना है कि चाहे हम भौतिक शरीर से अलग अलग हैं, लेकिन हम सभी में एक ही ऊर्जा शक्ति या यूं कहें कि एक ही प्रकार की प्राण शक्ति विद्यमान है। हम सभी एक ही ब्रह्म जगत के अंश हैं, जिनके मिलने और सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कार्य करने पर ही यह संपूर्ण जगत सुखमय और प्रगतिशील बन सकता है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य मात्र यही कि पात्र साधकों को, जो कि अच्छी सोच, भावना और श्रद्धा इस अलौकिक ब्रह्मांडी शक्तियों पर रखते हैं, उन्हें सही जानकारी देकर उनका पथ प्रदर्शन करके उनकी साधना को सुगम बनाने के साथ ही उन्हें पापी और पथभ्रष्ट पाखंडी धर्मगुरुओं से बचाऊं, जिन्होंने अनाप शनाप भ्रम इस अलौकिक जगत में फैला रखे हैं। ऐसे तथाकथित पापी पाखंडी लोगों ने पूरा तंत्र बना रखा है, जो कि प्रसिद्धि पाने के लिए लाखों रुपए गुप्त विज्ञापनों और अलग अलग वाहनों से, अलग अलग चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ऐसे भ्रम फैला चुके हैं कि जिनकी वास्तविकता और मंशा जानना बहुत ही दुष्कर कार्य है। मेरा यही एकमात्र उद्देश्य है कि धीरे धीरे हम ऐसे पापी और पाखंडियों की पहचान करें तथा साथ ही वास्तविक ज्ञान और जानकारी सही मार्गदर्शकों तथा सही सिद्ध महापुरुषों से प्रमाणित धर्म ग्रंथों से प्राप्त करके सभी के साथ साझा करें। इस प्रकार ही हम अपने साथ साथ सभी ज्ञानी और श्रद्धाभाव रखने वाले साधकों का कल्याण कर पाएंगे। आज इसी क्रम में मैं आपके साथ सामवी मुद्रा का अलौकिक रहस्य और इसका आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोशिश इन असीम ब्रह्मांडी शक्तियों की अनुकंपा से करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यह पूर्णतः प्राकृतिक यौगिक सामवी मुद्रा शक्तियों का भंडार है। सामवी मुद्रा क्रिया योग और योग शास्त्रों में उल्लिखित सभी योग क्रियाओं में सबश्रेष्ठ है। सामवी मुद्रा मन मुद्रा की श्रेणी में आती है, जिसमें आंखों का उपयोग ध्यान की गहराई में उतरने के लिए किया जाता है। इसे मुख मुद्रा भी कहा जाता है। सामवी मुद्रा को प्रत्याहार की एक उच्च तकनीक माना जाता है, जो इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक एकाग्रता की ओर ले जाती है। दोस्तों, चीनी चिकित्सा पद्धति के अनुसार आंखों की मांसपेशियों के संकुचन से आसपास के मेरिडियन बिंदुओं को उत्तेजना मिलती है, जिसका सीधा प्रभाव यकृत और हृदय जैसे अंगों पर पड़ता है। अतः सामवी मुद्रा द्वारा आंखों की मांसपेशियों के संकुचन से यकृत और हृदय से संबंधित रोगों में लाभ पहुंचता है। यह क्रोध को शांत करने और मन को शांत तथा नियंत्रित रखने में मदद करती है। इस एकमात्र सामवी मुद्रा को खेचरी मुद्रा के साथ करके हम 100% आध्यात्मिक उन्नति तक भी पहुंच सकते हैं। बस जरूरत है तो पूर्ण श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ इसकी चरम अवस्था तक नियमित अभ्यास की। दोस्तों, ध्यान रखें, श्वास ही वह सेतु है जो आत्मा को परम ब्रह्मांडी चेतना रूपी परमात्मा से जोड़ती है। यह अलौकिक श्वास ही चेतना का द्वार है, जिसके द्वारा ही प्राण शक्ति द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। जब साधक को इन अलौकिक साधनाओं द्वारा आत्मबोध हो जाता है, तब आत्मा और परमात्मा का भेद स्वतः ही मिट जाता है। ऐसे महान साधक के लिए फिर कोई कार्य कठिन नहीं रहता है। साधक का जीवन अलौकिक तथा आनंदमय और उन्नतिशील बन जाता है। हमारा मन ही वह मुख्य बाधा है जो हमारी आत्म चेतना से हमारा साक्षात्कार नहीं होने देता है। जब सामवी मुद्रा के निरंतर अभ्यास से श्वासें कम हो जाती हैं, तो स्वतः ही मन के विचार और बाहरी माया तथा बाधाएं दूर होते जाते हैं। तब चरम सीमा आने पर विचार शून्य अवस्था में मन का अस्तित्व ही मिट जाता है। यही वह चरम अवस्था है जिसे हम परावस्था भी कहते हैं। इसी अवस्था में साधक को आत्मबोध प्राप्त होता है तथा आत्मा का सीधा संबंध ब्रह्मांड की चेतना शक्तियों से स्वतः ही हो जाता है। इस अवस्था में श्वास स्थिर और मन शांत होता है तथा आत्मा और ईश्वर का एकाकार हो जाता है।
श्वासों के स्थिर होने से चेतना अपने मूल स्वरूप अर्थात आत्मा में लौटती है। हमारी अशांति का मुख्य कारण ही श्वासों का अस्थिर और अशांत रहना है। इसी अवस्था को सामवी मुद्रा द्वारा साधक सुगमता से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, विशेष बात जो सामवी मुद्रा को सर्वश्रेष्ठ बनाती है वह यही है कि सामवी की उच्च अवस्था में साधक को त्रिकालदर्शी अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की क्षमता तथा साथ ही आकर्षण क्षमता अर्थात साधक जो चाहे उसे अपने जीवन में साकार कर सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रूप से सत्य बात है। इसके प्रमाण हम पढ़ और सुन सकते हैं। जैसा हम जानते हैं, सामवी मुद्रा में साधक अपनी आंखों को भुआं के केंद्र अर्थात आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, पर केंद्रित करता है। योग दर्शन के अनुसार आज्ञा चक्र को अंतर्ज्ञान अर्थात इंस्टीट्यूशन तथा उच्च चेतना और मानसिक स्पष्टता का केंद्र माना जाता है। अतः हम समझ सकते हैं कि आज्ञा चक्र को सक्रिय करने से साधक की धारणा शक्ति अर्थात परसेप्शन ऑफ रियलिटी तथा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा तथ्य यह है कि सामवी मुद्रा के अभ्यास से शरीर की ऊर्जा नाड़ियां जो कि ईडला, पिंगला और सुषुम्ना है, वे संरेखित और सक्रिय होती हैं। जब ये नाड़ियां संरेखित होती हैं तो साधक का सीधा संबंध अवचेतन मन से भी हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक जो चाहेगा वह स्वाभाविक रूप से उसकी ओर बढ़ने लगता है तथा उसकी शारीरिक क्षमताएं और मानसिक क्रियाएं स्वतः ही उसी अनुरूप कार्य करके इच्छा के अनुरूप परिणाम दिला देंगी। इसे हम ब्रह्मांड के आकर्षण नियम द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसके अनुसार जैसा हम बार बार तीव्र भावनाओं के साथ सोचते और मनन करते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। अतः सामयिक मुद्रा द्वारा जीवन सहज हो जाता है तथा परिस्थितियां साधक के अनुकूल स्वतः ही होती चली जाती हैं। दोस्तों, घेरण संहिता जैसे प्राचीन योग ग्रंथ में भी स्पष्ट वर्णन है कि जो इस सामवी मुद्रा की उच्च अवस्था तक पहुंच जाता है वह भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मांड के समान हो जाता है। यह स्थिति उच्चतर चेतना और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है, जहाँ सामान्य मानवीय क्षमताओं से परे की शक्तियां स्वाभाविक रूप से प्रकट हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसके लिए निरंतर धैर्य और पूर्ण जानकारी के साथ अभ्यास करते रहना होगा, तभी सब कुछ संभव होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो कृपया आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करने के साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक करें, तभी आप आगे हमसे जुड़े रह सकते हैं तथा आपको अगले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशंस सही समय पर मिलते रहेंगे। आइए अब सामवी मुद्रा को विस्तार में समझते हैं। सामवी मुद्रा ध्यान योग और क्रिया योग की एक शक्तिशाली गहन ध्यान और ऊर्जा ऊर्ध्वगमन की सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, जिसके द्वारा साधक सहज भाव और स्थिरता के साथ आंतरिक ऊर्जा और चेतना को केंद्रित करने में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस एकमात्र सामवी मुद्रा के नियमित अभ्यास द्वारा संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, जैसे भावनात्मक स्थिरता, अति विचार से मुक्ति, बेहतर एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता तथा विचारों की स्पष्टता और आत्मविश्वास की प्राप्ति कर सकता है। सामवी मुद्रा से आंखों की मांसपेशियां शक्तिशाली बनती हैं तथा नेत्र ज्योति बढ़ती है तथा साथ ही जीवन से तनाव मुक्त हो जाता है। इससे मन शांत और स्थिर हो जाता है। साधक की स्मरण शक्ति विलक्षण हो जाती है तथा बुद्धि कुशाग्र और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर संक्षेप में विधि की बात करें तो सामवी मुद्रा में आंखों की भुआओं के बीच ऊपर की ओर मध्य बिंदु, जिसे आज्ञा चक्र बिंदु भी कहा जाता है, में अंदर से बाहर की दिशा में बंद आंखों से देखने की क्रिया की जाती है। सामवी मुद्रा में मुद्रा और शरीर की स्थिति पारंपरिक ध्यान के समान ही रहती है, लेकिन सामवी मुद्रा में आंखों को पूरी तरह से बंद करने के बजाय पलकों को कुछ खुला रखते हैं तथा आंखों की पुतलियां भुआओं की ओर ऊपर की तरफ कुछ मुड़ जाती हैं, जिनका केंद्र आज्ञा चक्र होता है। इस आज्ञा चक्र को भूमध्य बिंदु भी कहा जाता है। इस क्रिया को निरंतर करने पर प्राण ऊर्जा शक्ति नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर गतिमान होकर एक एक चक्र को पार करते हुए सुगमता से आज्ञा चक्र तक पहुंच सकती है। इससे साधक की
अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान बढ़ता है। सामवी मुद्रा का वर्णन घेरण संहिता, हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और अनुमस्क योग जैसे कई प्राचीन योग और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। ये सभी प्राचीन ग्रंथ इस अति दुर्लभ महान मुद्रा को भुवों के केंद्र की ओर देखने की एक साधना के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य एकाग्रता और चेतना के स्तर को बढ़ाकर उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचकर आत्म साक्षात्कार करना ही है तथा अंतर्ज्ञान प्राप्त करना ही है। अनमस्क योग के अनुसार सामवी मुद्रा द्वारा विचार शून्य अवस्था तक पहुंचना संभव है। सामवी मुद्रा में लय और अनमस्कता प्राप्त करने के लिए दृष्टि को स्थिर करना शामिल है। इसमें यद्यपि दृष्टि स्थिर रहती है, जो तब तक क्षीण हो जाती है जब तक यह किसी वस्तु विशेष या बिंदु विशेष पर दृष्टि पूर्णतः टिक नहीं जाती है। इस अवस्था में दृष्टि पूर्णतः स्थिर हो जाएगी तथा साधक श्वासों की स्थिरता के साथ साथ ही विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाएगा। इस अलौकिक अवस्था में आंखें खुली रहती हैं, लेकिन दृष्टि धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ती है जब तक कि साधक स्वयं में आत्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं कर लेता है। यही साधक की सर्वोच्च वास्तविकता का बोध है। दोस्तों, आइए अब आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामवी मुद्रा के रहस्य और महत्व को समझने का प्रयास करें। तभी हम इस मुद्रा पर मानसिक और भावनात्मक रूप से विश्वास कर पाएंगे। तभी यह मुद्रा आपको लाभ दे पाएगी, क्योंकि जब तक आपका मन इस अलौकिक मुद्रा पर विश्वास में नहीं होगा, तब तक ना तो आप इसे नियमित करने की आत्मप्रेरणा ले पाएंगे तथा ना ही इस मुद्रा का लाभ आपको मिलना संभव है। आइए इसे समझें। सामवी मुद्रा में ध्यान भ्रुकुटी के बीच केंद्रित होने से साधक की आंतरिक ऊर्जा ऊपर की ओर निर्देशित होती है, जिससे चेतना का विस्तार होता है तथा चरम अवस्था में आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना संभव है। आंतरिक ऊर्जा ऊपर की ओर प्रभावित होने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। सामवी मुद्रा साधक को बाहरी भौतिक दुनिया से अंदर की ओर स्वयं से जुड़ने में मदद करती है, जिससे उच्चतर आत्म जागरूकता प्राप्त होती है। सामवी मुद्रा से ऊर्जा का क्षय रुकता है तथा इंद्रियों के कारण बाहर जाती हुई ऊर्जा पुनः अंदर की ओर मुड़कर ऊर्जा क्षय होने से बचा जा सकता है। जब ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाता है तो ऊर्जा प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो जाता है, जिससे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा संतुलित होकर बहती है। दोस्तों, आइए इस सामवी मुद्रा के अलौकिक प्रभाव और लाभों को जानने का प्रयास करें। सामवी मुद्रा द्वारा साधक गहन ध्यान की उच्चतम अवस्था में जा सकता है। ध्यान से एकाग्रता, आत्मनियंत्रण और शांत रहने की क्षमता में वृद्धि होती है। साधक का मानसिक संतुलन बनता है तथा मानसिक थकान कम होती है। इन सबके सम्मिलित प्रभाव से साधक अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करता है तथा साधक की किसी कार्य पर या चीज विषय पर ध्यान को केंद्रित रखने की क्षमता का विकास होता है। सामवी मुद्रा का मुख्य प्रभाव शरीर और मन को शांत करने पर पड़ता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से पाचन और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। मन के शांत होने से तनाव कम होता है, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अर्थात आईबीएस में लाभ मिलता है। सामवी मुद्रा के नियमित अभ्यास से वात, पित्त और कफ संतुलित होते हैं, जिसका असर पाचन तंत्र पर पड़ता है तथा शरीर के त्रिदोष के असंतुलन से होने वाले रोगों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। सामवी मुद्रा के प्रभाव से आघात चक्र सक्रिय होता है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित होता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से गट हेल्थ में सुधार आता है तथा अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना की अवस्था प्राप्त हो सकती है। सामवी मुद्रा से पीनियल ग्रंथि उत्तेजित होती है, जिससे नींद के पैटर्न तथा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। सामवी मुद्रा के अभ्यास से आंखों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है तथा मन शांत रहता है। सामवी मुद्रा का मस्तिष्क की तरंगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिससे मानसिक शांति तथा एकाग्रता और जागरूकता बढ़ती है तथा स्मृति और रचनात्मकता में सुधार होता है। सामवी मुद्रा के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क में अल्फा तरंगों की आवृत्ति बढ़ती है। अल्फा तरंगें मुख्य रूप से
शांति और विश्राम की अवस्था से जुड़ी होती हैं। अतः अल्फा तरंगों में वृद्धि से मन शांत होता है तथा तनाव कम होते हैं तथा साथ ही जागरूकता बढ़ती है। साम्यमी मुद्रा की उच्च अवस्था में डेल्टा और थीटा तरंगें भी बढ़ती हैं, जिससे साधक में आराम और सतर्कता की स्थिति पैदा होती है, जिससे सामान्य ध्यान की अवस्था में प्राप्त करना मुश्किल है। साम्यमी मुद्रा के नियमित अभ्यास से ध्यान की गहन अवस्था में प्रवेश करना संभव है। साम्यमी मुद्रा के अभ्यास से वेगस तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होती है, जिसका सीधा प्रभाव तनाव कम करने और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। साथ ही साम्यमी मुद्रा का प्रभाव पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, जिससे साधक आराम की प्राप्ति करता है तथा पाचन सुधरता है। इसका हृदय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है तथा साधक में शांति और धैर्य की भावनाएं बढ़ती हैं। ध्यान लिम्बिक सिस्टम की गतिविधियों को कम करता है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो भावनाओं के लिए समर्पित होता है। अतः इस अवस्था से भावनाएं नियंत्रित होती हैं। ध्यान से मस्तिष्क की तरंगों का पैटर्न बदलता है। इससे गामा तरंगों का स्तर बढ़ता है, जो उच्च धारणा, समस्या समाधान और चेतना से जुड़ा है। ध्यान से बीटा तरंगों की सक्रियता कम होती है, जिससे साधक की चिंता और तनाव कम होकर मन शांत होता है। इसके विपरीत गहन विश्राम और एकाग्रता से जुड़ी थीटा और अल्फा तरंगों में वृद्धि होती है, जिससे मानसिक स्पष्टता और शांति की अवस्था प्राप्त होती है। साम्यमी मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने, ध्यान केंद्रित करने तथा मानसिक स्पष्टता जैसे कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम है। साम्यमी मुद्रा मस्तिष्क के न्यूरोकेमिकल में परिवर्तन करके मस्तिष्क और शरीर के समस्त कार्यों में सुधार करती है। साम्यमी मुद्रा के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बेहतर होता है, जिससे संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली मजबूत होती है तथा मानसिक स्थिरता आती है। साथ ही एकाग्रता और स्मृति में वृद्धि होती है। साम्यमी मुद्रा के नियमित अभ्यास से कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, जिससे तनाव कम होता है तथा अवसाद और चिंता कम होती है। साम्यमी में ध्यान की गहन अवस्था में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है, जिससे भावनात्मक संतुलन और मूड को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इससे भी अवसाद और चिंता जैसे नकारात्मक विचारों में कमी आती है। मन प्रसन्न रहता है। ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क का अमिगडाला सिकुड़ जाता है, जो मस्तिष्क का भय केंद्र है। इसके सिकुड़ जाने से डर की भावनाएं कम होती हैं तथा साधक भावनात्मक रूप से निडरता और धैर्य का अनुभव करता है। ध्यान द्वारा मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस की कार्य क्षमता बढ़ती है। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो स्मृति निर्माण और भावनात्मक नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे साधक की अल्पकालिक स्मृति और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। साम्यमी मुद्रा के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है, जिससे साधक में रचनात्मकता, मानसिक लचीलापन और संतुलन बढ़ता है। इससे मानसिक स्थिरता आती है, जिसके कारण सही और प्रभावी निर्णय लेना आसान हो जाता है। दोस्तों, आइए अब इसके मुख्य विशेष अलौकिक प्रभाव को विस्तार में जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ हैं। साम्यमी मुद्रा का महत्वपूर्ण प्रभाव एडीएचडी के लक्षणों को नियंत्रित करने पर पड़ता है। एडीएचडी एक गंभीर तंत्रिका विकास संबंधी रोग है, जिसके कारण व्यक्ति को ध्यान केंद्रित रखने में कठिनाई होती है तथा व्यक्ति में अति सक्रियता और जल्दबाजी में हर कार्य को करने या हर बात या कार्य को आवेग में आकर करने की भावनाओं और डर का जन्म होता है, जिसके कारण व्यक्ति के मस्तिष्क की स्थिरता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति उचित निर्णय ले ही नहीं पाएगा तथा उसका जीवन अस्थिर, बेचैनी भरा, अव्यवस्थित और बिना योजना के चलने वाला हो जाएगा। उसके हर कार्य इन्हीं आवेगों और अनिर्णय की स्थिति के कारण बाधित ही रहेंगे। इससे व्यक्ति में डर, बेचैनी और आवेगों की अधिकता होगी। व्यक्ति में भ्रम और भूलने जैसी बीमारियां भी जन्म लेंगी। ऐसा व्यक्ति
बिना नतीजों के सोचे तुरंत ही प्रतिक्रिया देगा या जल्दबाजी में कार्य करने की मानसिक प्रवृत्ति के कारण ज्यादातर असफल ही रहेगा। इन सब बीमारियों का एकमात्र हल ध्यान साधना ही है, जिसके कारण व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन बनकर मस्तिष्क को शांत और स्थिर रखते हुए संतुलित जीवन जीने और योजना के साथ धैर्य रखते हुए कार्य करने की भावना का जन्म होगा। ध्यान, खासकर माइंडफुलनेस, आपके विचारों को एक जगह स्थिर और केंद्रित करने में मदद करता है। ध्यान से आत्मनियमन अर्थात सेल्फ रेगुलाइजेशन में सुधार आता है, जिससे आवेग और अति सक्रियता जैसे लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ध्यान की विश्राम तकनीकें और लंबी गहरी सांस लेने की यौगिक अभ्यास जैसे डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम और इसकी उच्च अवस्था अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम आदि साधक के मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, जिसके कारण ADHD जैसी बीमारी को दूर करके उत्साह से बढ़ सकता है। व्यक्ति बिना थके अधिक क्रियाशील रह सकता है। इसके कारण साधक में उत्साह, निडरता, धैर्य और शांति का विकास होगा। ध्यान के अभ्यास में सिद्धि प्राप्त होने पर चिंता, तनाव और अवसाद जैसे अन्य मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों से भी 100% लाभ प्राप्त करना संभव है। दोस्तों, मैं आपको सामवी मुद्रा को करने की विधि विस्तार में बताने जा रहा हूँ। कृपया उसे पहले पूरा समझ लें, तभी सही विधि आप समझ पाएंगे। सामवी मुद्रा की प्रक्रिया आसान है, बस आपको बताए अनुसार नियमित अभ्यास करके सही मुद्रा तक आना होगा। शुरू में आंखों को बलपूर्वक पीछे ले जाने की कोशिश ना करें, बस विश्वास और धैर्य रखते हुए जितना संभव हो उतनी ही आंखों को पीछे ले जाने का अभ्यास करें। सही समय पर स्वतः ही पूर्ण सामग्री लगाना आपके लिए संभव बन जाएगा। आइए विधि को स्टेप बाय स्टेप समझें। स्टेप 1 में किसी शांत और अंधेरे स्थान पर या कम रोशनी वाले स्थान पर ऊनी या सूती आसन बिछाकर खुशी प्रकट करते हुए बैठ जाएं। ध्यान रखें, इस सामवी मुद्रा का अभ्यास खाली पेट ही करें। अगर खाना खाया हो तो 4 से 5 घंटे बाद ही अभ्यास करें। अब स्टेप 2 में सुखासन या सिद्धासन में पैरों को मोड़कर हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए ज्ञान मुद्रा बनाकर तथा रीढ़ को सीधा तथा मुंह और शरीर को सीधा रखते हुए बैठें। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ की तर्जनी और अंगूठे के अग्रभाग को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए हथेलियां जांघों पर रख लें। इसके बाद स्टेप 3 में शरीर को आराम की अवस्था में रखते हुए रीढ़ को सीधा रखकर तथा आंखें बंद करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक धीमी गति से डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करें। इसमें लंबी गहरी सांसें जो कि नाभि तक जाना चाहिए लें तथा अंदर रोकें, फिर कुछ समय बाद बाहर छोड़ें। सांसों का अनुपात 1:4:2 रखें, अर्थात अंदर ली गई सांसों के समय से 4 गुना समय तक सांसों को अंदर ही रोके रखें। इससे कुंभक का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद अंदर ली गई सांसों के समय से दुगने समय तक सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। दोस्तों, पूरी प्रक्रिया में सांस नाक से ही लेनी है तथा नाक से ही बाहर छोड़नी है। मुंह से ना तो सांस लेनी है और ना ही छोड़नी है। अगर अधिक लाभ तथा ध्यान की गहराई में उतरना है तो सांस बाहर छोड़ने के बाद कुछ देर तक सांस बाहर ही रोके रखें। इससे कुंभक के कारण अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस डीप ब्रीदिंग अभ्यास से आपका शरीर प्राणवायु से पूर्ण हो जाएगा, जिसके लाभ स्वरूप अगले चरण को आप बिना थकान और उत्साह के साथ करने की सामर्थ्य पा लेंगे। दोस्तों, स्टेप 3 तक का अभ्यास आपको सामवी मुद्रा का प्रथम चरण की सामर्थ्य देने तथा शरीर में आवश्यक प्राण ऊर्जा उपलब्ध करवाने का उद्देश्य पूर्ण करेगा। अब स्टेप 4 में सामवी मुद्रा का प्रथम चरण है, अतः सामवी मुद्रा का प्रथम चरण शुरू करने के लिए आंखें खोलें तथा सिर को सीधा रखते हुए सामने के किसी एक निश्चित बिंदु विशेष पर आंखों को केंद्रित करते हुए बिना पलकें झुकाए जितनी देर संभव हो उस निश्चित बिंदु पर दृष्टि बनाए रखें।
पूरी प्रक्रिया में लंबी गहरी सांसें लेते रहें, लेकिन चेतना बिंदु विशेष पर बनाए रखें। यह तब तक करना है जब तक कि बिंदु विशेष प्रकाशवान ना हो जाए। इस क्रिया से आपकी आंखों का फोकस बढ़ेगा तथा ऊर्जा का प्रवाह और चेतना नीचे मूलाधार से ऊपर की ओर सक्रिय होंगी। इस प्रक्रिया के बाद स्टेप 5 में पलकें बंद करके उस प्रकाशवान बिंदु विशेष की छवि को अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाशवान होता हुआ देखते रहें। यह तब तक बंद आंखों से देखते रहें जब तक कि बिंदु मिट ना जाए। इस समय पूरी चेतना उसी बिंदु पर एकाग्र रखें। इस प्रक्रिया में आपकी सांसें स्वतः ही धीमी होती चली जाएंगी तथा आपका ध्यान स्वतः ही भारी चीजों, बातों से हटने लगेगा। आपको शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। अब स्टेप 6 में सिर को पुरानी अवस्था में ही सीधा रखते हुए खुली आंखों से दृष्टि को पहले वाले बिंदु विशेष से धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हुए जितना संभव हो उतना ऊपर किसी अन्य बिंदु विशेष पर दृष्टि एकाग्र कर लें। पलकें ना झुकाएं तथा सिर सीधा ही रखें। आपको मात्र आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर घुमाते जाना है जिससे ऊंचाई पर स्थित बिंदु दिखाई दे। ध्यान रखें, इस पुतलियों को घुमाने के अभ्यास को बलपूर्वक नहीं करना है। शुरू में आप कम समय तक ही ऊपर दृष्टि को स्थिर कर पाएंगे, अतः निराश ना हो तथा इस अभ्यास को बार बार दोहराएं। खुली आंखों से ऊंचाई वाले बिंदु को तब तक एकाग्रता के साथ देखते रहें जब तक कि बिंदु प्रकाशवान ना हो जाए। अब आंखों की पलकें बंद करें तथा उस बिंदु विशेष को अपने आज्ञा चक्र पर एकाग्रता के साथ बंद आंखों से ही देखते रहें। पूरे क्रिया अभ्यास में लंबी गहरी सांसें लेते रहें तथा छोड़ते रहें। जब बिंदु आंखों से ओझल हो जाए तो पुनः आंखें खोलें तथा उसी ऊंचाई वाले बिंदु विशेष को एकाग्रता के साथ देखें। इस क्रिया को जितना संभव हो दोहराते रहें। इससे धीरे धीरे आपकी आंखों की पुतलियां अंदर की ओर मुड़ जाएंगी। यही साम्य मुद्रा की आंखों की विशेष अवस्था है जिसमें पुतलियां स्वतः ही पीछे की ओर मुड़ जाती हैं। आप इस विशेष मुद्रा में जो भी देख रहे हैं वह अपनी भुवों के बीच के स्थान से होते हुए ऊपर की ओर देख रहे हैं। इस स्थान को भूमध्य भी कहते हैं। आपको सजगता इसी स्थान पर रखनी है। जब आप काफी देर तक एकाग्रता के साथ देखते रहेंगे तो दृष्टि भुवों के बीच बी आकार से होती हुई जाती प्रतीत होगी। आपकी दृष्टि बी के बीच में स्थिर रहनी चाहिए। इस स्टेप को कम से कम 15 मिनट तक दोहराएं, तभी पूर्ण लाभ मिलना संभव है। आप अभ्यास को जितना संभव हो उतने अधिक समय तक भी कर सकते हैं तथा विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह आपकी सामर्थ्य पर निर्भर है। दोस्तों, अधिक लाभ के लिए जब आप लंबी गहरी सांस लें तब ओम ध्वनि का उच्चारण करें। इसके लिए पहले नाभि तक लंबी गहरी सांस लें, कुछ देर होल्ड करें तथा जब सांस छोड़ें तो ओम का मानसिक उच्चारण करें। इससे आपका संबंध सीधा ब्रह्मांड की ध्वनि तरंगों और ऊर्जाओं से होता चला जाएगा। आपकी आत्मिक चेतना शक्ति बढ़ेगी। अंत में दोस्तों, शुरू में ज्यादातर साधकों को आंखें भुवों के बीच आज्ञा चक्र पर टिकाए रखने तथा आंखों की पुतलियों को अंदर की ओर मोड़ने में परेशानी होती है। अगर ऐसा हो तो सामवी मुद्रा अभ्यास शुरू करने से पहले कुछ दिन अगोचरी मुद्रा का अभ्यास करें, तभी सामवी की क्रिया करें। अगोचरी मुद्रा में अंगुली के अग्रभाग पर दृष्टि को एकाग्र करने का अभ्यास किया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है। अगोचरी मुद्रा में आराम की मुद्रा में बैठें। अब बीच की अंगुली नाक के अग्रभाग पर रखें तथा अपनी दृष्टि अंगुली के अग्रभाग पर एकाग्र करें। तब तक एकाग्रता बनाए रखें जब तक कि अग्रभाग प्रकाशवान ना हो जाए। अब आंखें बंद कर लें। इस प्रक्रिया को दोहराएं। अब पुनः आंखें खोलकर अंगुली का अग्रभाग देखते हुए धीरे धीरे अंगुली को ऊपर ले जाते हुए इसी पर दृष्टि टिकाते हुए देखते जाएं। इससे धीरे धीरे पुतलियां अंगुली के साथ साथ ऊपर उठेंगी।
अब अंगुली स्थिर रखकर पूरी एकाग्रता से भौहों के मध्य से उंगली के अग्रभाग को तब तक देखते रहें जब तक कि अग्रभाग प्रकाशमान न हो जाए। अब आंखें बंद कर लें। इस समय स्वाभाविक रूप से आपकी आंखों की पुतलियां घूम जाएंगी। इस अभ्यास को नियमित रखें तथा जब आपको लगे कि आपकी आंखों की पुतलियां भौहों के बीच स्थित बिंदु पर मुड़ जाती हैं, तब आप सामवी मुद्रा का अभ्यास आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप सामवी मुद्रा की सिद्धि पा लेंगे तो आपको आगे आंखें बंद खोल रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप आंखें खोलकर अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उन्नत साधक सामवी मुद्रा की साधना आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। उन्नत अवस्था में आंखें बंद होने पर भी स्वतः ही आंखों की पुतलियां घूमेंगी तथा ध्यान की गहन अवस्था में जाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, सामवी मुद्रा का अभ्यास कम से कम दिन में 2 बार अवश्य करें, एक बार सुबह के समय और एक बार शाम के समय। जब भी अभ्यास करें पेट खाली होना चाहिए। भोजन के 4 से 5 घंटे बाद अभ्यास किया जा सकता है। इसका जरूर ध्यान रखें। निम्न सावधानियां रखें। ध्यान रखें, जब आप आंखों को किसी बिंदु विशेष पर एकाग्र करें तब अगर आंखें दर्द करें तो बलपूर्वक अभ्यास जारी ना रखें। इस अवस्था में आंखें बंद कर लें तथा जब आंखें सामान्य अवस्था में आ जाएं तभी पुनः अभ्यास दोहराएं। सामवी अभ्यास एक ही दिन में प्रैक्टिस में नहीं आएगा, अतः धैर्य और विश्वास बनाए रखें। यह अभ्यास बिना चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस के ही करना है। अभ्यास कम समय से अपनी सामर्थ्य अनुसार ही शुरू करें तथा धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। समय सीमा आपकी सामर्थ्य पर निर्भर है। अगर आपको आंखों की कोई गंभीर बीमारी या ग्लूकोमा आदि है तो इसका अभ्यास न करें। ध्यान रखें, सामवी मुद्रा को करते समय आंखों से पानी आना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे गलत ना समझें। इससे आंखों के अंगों से विषाक्त पदार्थ साफ होते हैं। यह शरीर के लिए अच्छा ही है। अभ्यास शुरू करने से पहले और अभ्यास पूर्ण होने के बाद आंखों को हल्के ठंडे या ताजी पानी से जरूर धोएं। इससे आपकी आंखों को शांति और ताजगी का अनुभव होगा तथा तनाव दूर होंगे। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सामवी मुद्रा की पूर्ण जानकारी आप समझ गए हैं। कृपया इस वीडियो को बार बार सुनकर विधि पूर्वक इसका नियमित अभ्यास करें। आप सफल अवश्य होंगे। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध होंगी। मैं एक ही वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी समय सीमा के कारण नहीं दे पाया हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊं ताकि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। अतः चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही बेल बटन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें, तभी सही समय पर उपयोगी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो कमेंट अवश्य करें। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करके या वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं। ऑल द बेस्ट।